प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो बेटे आप सब? आशा करती हूँ कि आप कुशलतापूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, 7th क्लास में एज यू नो टेक्स्ट बुक का बेटे चैप्टर नंबर 7 हमारा रीडिंग में कंटिन्यू चला हुआ है। यह इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने मनोहर के बारे में पढ़ा कि मनोहर अपने ताऊजी से कहता है कि मेरे लिए रेलगाड़ी ले आओ, और जैसे उसके ताऊजी कहते हैं कि क्या तू अपनी ताई को इसमें बिठाएगा, तो वह बच्चा मना कर देता है कि मैं इसे रेलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। तो उसके ताऊजी कहते हैं कि अगर तुम्हारी ताई तुम्हें प्रेम करे तो क्या तू फिर अपनी ताई को बिठा लेगा रेलगाड़ी में? तो बच्चा उसके लिए हामी भर देता है। तो उस बच्चे के ताऊजी कोशिश करते हैं कि वह उस बच्चे से प्रेम करे, लेकिन उसकी ताईजी क्या करती है बेटे, उस बच्चे को धकेल देती है, धक्का दे देती है। तो इससे मनोहर के ताऊजी काफी गुस्सा होते हैं और वहां से चले जाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो मनोहर की ताई थी बेटे, उसके मन में भी बच्चों के मन प्रति काफी प्रेम था, स्नेह था, लेकिन वह प्रदर्शित नहीं करती थी क्योंकि वह हीन मानती थी अपने आप को कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। जैसे ही बच्चे छत पर खेलते हैं तो उनकी ताई भी वहीं पर बैठी हुई थी, और जब बच्चे लड़ने लग जाते हैं दोनों भाई बहन, यानी कि मनोहर की छोटी बहन जो थी, जब मनोहर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ता है तो उसकी बहन बेटे अपनी ताईजी की गोदी में आकर बैठ जाती है, और फिर उसके पीछे पीछे मनोहर भी अपनी ताई की गोदी में बैठ जाता है। उस वक्त उनकी ताई उनके प्रति काफी लगाव, काफी प्रेम प्रदर्शित करती है। अगर कोई अनजान व्यक्ति देखे तो शायद यही सोचता कि शायद यही इन बच्चों की माँ है। और अचानक से जैसे ही रामजी दास आते हैं और वह कहते हैं कि मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की कि तू भी बच्चों से प्रेम करना सीख रही है। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि बेटे रामजी दास तो अपने भतीजा भतीजी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रामेश्वरी प्रेम उन्हें नहीं करती थी। इसलिए उसने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि तू इन बच्चों से प्रेम कर रही है। तो इस बात पर अपनी कमजोरी दिखाई उसने मनोहर की ताईजी ने। तो इस बात पर उसे काफी गुस्सा आया और वह गुस्से में ही अपने पति से बातें करने लग जाती, क्योंकि उसको हर टाइम ना इस बात का बड़ा दुख रहता था कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। तो बेटे आज चैप्टर को चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे समझिए बेटे चैप्टर को। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं। रामजी दास है काफी अमीर व्यक्ति है बेटे। कपड़े की आड़त का काम करते हैं। कपड़े की आड़त, आड़त क्या होता है बेटे? आड़त का अर्थ होता है बेटे जैसे दूसरे का माल ना कमीशन लेकर बिकवा देना, होता है आड़त। लेन देन भी है, लेन देन भी अच्छा करते हैं। इनके एक छोटा भाई है, रामजी दास का एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। रामजी दास का छोटा भाई जिसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है, यानी दोनों भाइयों का परिवार इकट्ठा ही रहता है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 के लगभग। जो रामजी दास है उसकी आयु बेटे 35 साल है, और जो उसका भाई छोटा है कृष्णदास, उसकी आयु है 21 के आसपास। रामजी दास निसंतान है। रामजी दास की कोई संतान नहीं है। कृष्णदास की 2 संतान है, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं। कृष्णदास की 2 संतान है, एक बेटा बेटे जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पाठक यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, और एक कन्या है। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है, और उनकी एक बेटी है और बेटी लगभग 2 साल की है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं। रामजी दास है बेटे अपने छोटे भाई से और उनकी जो 2 संतानें हैं उनसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें अपनी संतान ही समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने मिले हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं। दोनों बच्चे भी बेटे, लड़का और लड़की, रामजी दास से इतने घुल मिल कर रहते हैं कि जैसे भी उसे अपने पिताजी से भी ज्यादा मानते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बहुत दुख है। लेकिन रामजी दास की पत्नी है रामेश्वरी, उसे अपनी संतानहीनता का बहुत दुख है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुला करती है। वह दिन रात इसी बात में घुलती रहती है कि उनकी कोई संतान
नहीं है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंख में कांटे की तरह खटकता है। छोटे भाई की संतान के प्रति उसके पति का जो प्रेम है वह आंख में कांटे की तरह खटकने का अर्थ होता है बेटे जरा भी अच्छा न लगना, यानी उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता कि उसका पति उसके देवर के बच्चों से प्रेम करे। मनुष्य का हृदय बड़ा ममता प्रेमी है, लेकिन मनुष्य का जो ममता है बेटा हृदय है वह बड़ा ही ममता अपनापन भी होता है, ममता भी होता है, अपनापन बहुत होता है मनुष्य के मन में। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। जब तक मनुष्य उस चीज को ये समझता है कि मेरी नहीं है तब तक कभी भी मनुष्य उसे अपने मन से प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है, लेकिन चाहे बिल्कुल घटिया है और कभी भी काम न आने वाली वस्तु है तो भी यदि मनुष्य उसको अपनी समझे ना तो उससे प्रेम करता है। वास्तविकता है बेटे इसमें भी प्राय वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो प्राय वस्तु है, चाहे कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, कितनी भी उपयोगी यूजफुल क्यों ना हो बेटे, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, और यदि वह वस्तु नष्ट हो जाती है तो मनुष्य को तनिक भी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वस्तु कौन सा मेरी है, ये तो दूसरी की है, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है। लेकिन जो अपनी वस्तु है कितनी भी घटिया किस्म की क्यों न है, कोई भी कभी भी काम न आने वाले क्यों न हो, लेकिन अगर वह चीज नष्ट हो जाती है ना मनुष्य को बड़ा दुख होता है। क्यों? इसलिए कि वह उसकी अपनी चीज है, क्योंकि वह उसकी अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य पराई वस्तु से भी प्रेम करने लग जाता है। ऐसी दशा में भी तब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता, अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि वह वस्तु मेरी है। ऐसी दशा में भी देखो कई बार क्या होता है, मनुष्य पराई वस्तु को अपनी मानने लग जाता है, लेकिन जब तक मनुष्य उसको अपनी नहीं बनाता ना कि हाँ ये मेरी ही है, और अपने मन से में यह विचार मतलब पूरी तरह से पक्का नहीं कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता, तब तक उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ममता से प्रेम उत्पन्न होता है, ममता से अपनेपन से प्रेम पैदा होता है, वो प्रेम से ममता, वो प्रेम से अपनापन, अपनेपन से प्रेम होता है, वो प्रेम से अपनापन होता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। प्रेम और अपनेपन का साथ कैसा है? चोली और दामन का। चोली और दामन का अर्थ है बेटे बिल्कुल भी अलग न होना। चोली और दामन, चोली अगर डाले दामन न डाले तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, दामन डाले और चोली न डाले तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दोनों का अभिन्न साथ है, कभी भी अलग न होना। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते, और ये कभी भी पृथक का अर्थ होता है अलग करना, और इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। शाम का समय था, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। एक बार की बात है, लेखक कौशिक जी कहते हैं शाम का समय था और रामेश्वरी खुली छत पर बैठी थी और हवा खा रही थी, हवा में बैठी थी। उसके पास ही देवरानी भी बैठी थी, और देवरानी कौन होती हैं? पति के छोटे भाई की पत्नी ना, और उसके पास ही उसकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। छत पर दोनों बच्चे भी थे देवरानी के, और वे खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी, रामेश्वरी भी उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था, और इस समय रामेश्वरी जब उन बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसे भी। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट आना इत्यादि क्रीडाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। हवा में उन छोटे छोटे बच्चों के बाल उड़ रहे थे, कमल की तरह खिले हुए उनके छोटे छोटे से चेहरे थे, मुख था, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें थी, वे चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, वापस आ रहे थे। तो ये सब क्रीडाएं जब रामेश्वरी देखती हैं तो बड़ी ठंडक मिलती है उसके कलेजे को। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। अचानक से मनोहर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ता है। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी, और वह छोटी सी बच्ची जब उसका भाई उसको मारने लगा तो वह भागती हुई अपनी ताई की गोदी में चली जाती है। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया, और अपनी बहन के पीछे पीछे बेटे मनोहर भी भागता हुआ आया, और वह भी ताई की गोद में जा गिरा, और वह भी अपनी ताई की गोद में
गिर जाता है, बैठ जाता है। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल जाती है। रामेश्वरी जो शत्रुता थी, वैर भाव था बेटे, वो सारा भूल जाती हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। और उसने उन दोनों बच्चों को ऐसे गले लगाया जैसे कोई मनुष्य बच्चों को इस तरह से गले लगाता है जैसे कि वह बच्चों के लिए तरस रहा हो। वो तरस भी रही थी बेटे वो, लेकिन कई बार मतलब ईर्ष्या होती थी उसे इस बात से कि उसके खुद के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने बड़ी सहिष्णुता से दोनों को प्यार किया, और उसने बड़ी ही सहिष्णुता होता है बेटे मतलब सहनशीलता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित व्यक्ति उसे देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही इन बच्चों की माता है। अगर उस समय कोई ये देखता कि रामेश्वरी उन बच्चों को मतलब जिस तरह से प्यार कर रही थी, तो वह व्यक्ति यही सोचता है कि शायद रामेश्वरी ही उन बच्चों की माँ है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। काफी देर तक दोनों बच्चे अपनी ताई की गोदी में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। सहसा ऐसा लगा जैसे कोई आया हो, तो जो रामेश्वरी की देवरानी थी, उन बच्चों की माँ थी बेटे, वह वहां से उठकर चली जाती है। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। तो मनोहर कौन आया था? इसके ताऊजी आए थे ना मनोहर के, तो वह क्या लेकर आए थे? रेलगाड़ी। कहते हुए बाबू रामजी दास वहां पर आ जाते हैं। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल कर भागे। जैसे ही उन्होंने अपनी ताऊ की आवाज सुनी तो वह बच्चे फटाफट से अपनी ताई की गोद से उठकर भाग निकले। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया और फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। पहले तो रामजी दास ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया, फिर बैठे और उन दोनों बच्चों को रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी और ऐसा लगा जैसे वो नींद में उनसे प्यार कर रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। पति को बच्चों में मग्न देखकर उसकी भवें तन गई, और जैसे ही उसने अपने पति को बच्चों से प्रेम में मग्न देखा तो उसको काफी गुस्सा आया। भवें तनने का अर्थ है गुस्सा होना। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। फिर वही घृणा और जो नफरत थी मतलब द्वेष जो था उसके मन में बच्चों के प्रति, वह फिर जागृत हो गया। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए, मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। तो बच्चों को रेलगाड़ी दी बाबू साहब ने और रामेश्वरी के पास आए और हंसकर बोले कि आज तो तुम बड़ा प्यार कर रही थी बच्चों से। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भी इन बच्चों के प्रति प्रेम जरूर है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। रामेश्वरी ने जब पति की बातें सुनी तो उसको काफी बुरा लगा। उन्हें अपनी कमजोरी पर, मतलब कमजोरी क्या थी, खुद के बच्चे नहीं थे ना, तो मतलब मन में ममता तो था ही, तो कभी कभी दिखाती थी वह उन बच्चों के प्रति। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर गुस्सा भी आया। दुख तो हुआ ही, साथ ही अपने आप पर रामेश्वरी को काफी गुस्सा भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया, और वह जो दुख था और जो गुस्सा था, जैसे उसके पति ने उनसे ये वाक्य कहे, कटु वाक्य, तो वह गुस्सा और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो गई। उसकी जो कमजोरी थी मतलब बच्चों को पाने की, वह पति के सामने प्रकट हो गई और उसके लिए यह बात असहनीय प्रतीत हुई, जो सहने लायक न हो ऐसा लगा उसे। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। इसलिए रामजी दास कहते अपनी पत्नी से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी संतान के लिए ही सोचती रहती हो तो यह सब बेकार है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये भी अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे, और यदि तुम इन बच्चों से प्रेम करोगी तो ये बच्चे भी तुम्हें अपनी संतान जैसे ही लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इन्हें स्नेह करना सीख रही हो। और रामजी दास कहते हैं रामेश्वरी से कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम इन बच्चों से अब प्रेम करना सीख रही हो। तो आज के लिए इतना ही बेटे। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट चैप्टर को रीड करेंगे। स्टोरी बहुत रुचिकर है और इसमें बस यही दिखाया गया है। देखो पहले तो अभी हमने पढ़ा ना कि वो बच्चों से प्यार कर रही थी, जैसे ही रामजी दास आए तो गुस्सा आ गया। तो क्यों हुआ ऐसा? कि मन के अनुसार हम सुखी और दुखी होते हैं। मन हुआ प्यार कर लिया बच्चों से, मन हुआ तो गुस्से में गुस्सा हो गई। तो मतलब मन के अनुसार ही मनुष्य सुख और दुख प्राप्त करता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।